बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, प्रोफेसर सैफर रहमान इंस्पायर लर्निंग से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में कुछ इवेंट्स हैं और ब्लैक डेथ का जिक्र है। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को तफसील से देखा, लेकिन चूँकि ये इवेंट थे ये वहाँ मिस हो गए, तो मैं अब आपके सामने इनको एक तरतीब के साथ बयान करता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, ब्लैक डेथ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल जो आपको हमें वायरस का सामना है, तो हम अल्टीमेटली हमारा ध्यान इधर जाता है ब्लैक डेथ की तरफ से भी, क्योंकि इट वाज आल्सो अ प्लेग, वेरी डेंजरस प्लेग इन द 14th century. Its time duration is 1348 to 1352 and then 1352 से लेकर 1376. डियर व्यूअर्स, इससे पहले हमने 14वीं सदी के बारे में देखा कि वो 64 की सदी थी, लेकिन उस सदी के बाद जो 15वीं सदी है, 15th century जो है, वो हमें बैरन नज़र आई, क्योंकि वहाँ कोई काबिल ज़िक्र शायर, कोई काबिल ज़िक्र नावलिस्ट, कोई काबिल ज़िक्र प्ले राइट अपनी जगह ना बना सका। कुछ लोगों ने चौसर को चीट करने की कोशिश की, उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो वो इंग्लिश और स्कॉटिश चासरी निकल आए, जिनमें से कुछ के नाम जो उसके सक्सेसर थे वो डॉगलस, ऑकलीव, लिटगेट, शेकल्टन, हेनरीसन और डनबर शामिल है। बट डियर व्यूअर्स, 14th century will also be remembered due to the Black Death. As you know, it killed, it destroyed more than 200 million people. 60% of the population of Eurasia and North Africa was abolished, was finished, and in this disease had a great effect for the coming time period and the generation. इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है, पहले हम इसकी तरफ आते हैं। इसकी दो रीज़न है। एक तो जब भी ये डिज़ीज़, जब भी ये प्लेग हमला करती है बैक्टीरिया की मदद से, तो यहाँ लिम्फ बन जाते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये प्लाज्मा की तरह होते हैं, और जैसे ही जरासीम यर्सीनिया बॉडी के अंदर जाता है तो ये ब्लैकेंड हो जाते हैं। तो दिस वाज द रीज़न इट वाज कॉल्ड ब्लैक डेथ। सेकंड रीज़न इज़ दैट के फ्रॉम नॉर्थ टर्की 12 ships sailed for Europe in the 14th century, and they carried the bacteria in the shape of mices and fleas, and as they reached and the different corner of the Europe, this disease was spread. Dear viewers, the Black Death, because the ship that moved from the Black Sea, it is called Black Sea because there are too many such granite rocks which carry black color. So this disease has very deadly effect on the society of that era. This is caused, as I told you, due to the bacteria, and this bacteria killed 60% of the population of Eurasia. This was the greatest tragedy of the European people. Dear viewers, Black Death, as I told you, resulted due to the Yersinia pestis. ये पेस्टिस जो होते हैं, इसे पिस्सू या कीड़ा होता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो दे आर ट्रांसफर फ्रॉम द माउस टू द ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज, एंड ड्यू टू दिस देयर इज a great harm to the
a human body. This Black Death cannot be forgotten from the history of the literature. Next जो इवेंट है डियर व्यूअर्स वो 100 ईयर ऑफ वॉर। ये जंग भी फ्रांस और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई, और इस जंग का पीरियड अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि 1337 से लेके 1453 तक, यानी 1453 तक 116 साल तक ये जंग लड़ी गई। इसकी वजह भी वही इक़्तिदार की भूख और लालच थी कि जो रूलर ऑफ इंग्लैंड थे वो फ्रेंच पे अपना राइट समझते थे, क्योंकि जो हाउस ऑफ विल्वा था वो चाहता था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस दे शुड रूल in any shape. The Charles IV of the France died without male issue, without a son in 1328, and the Edward III of England believed that कि he has a right, वो समझता था कि बादशाहत उसे मिलने चाहिए क्योंकि उसकी जो वालदा मोहतरमा थी वो किंग ऑफ फ्रांस की बहन थी, तो लिहाजा वो अपना एक हक जताते थे। लेकिन जो हाउस ऑफ विल्वा था वो ये नहीं चाहता था, तो ये जंग लड़ी गई। इट वाज अ सीरीज ऑफ वॉर दैट वाज फॉट बिटवीन द इंग्लैंड एंड फ्रांस डियर व्यूअर, एंड दैट वर caused the death of million of the people as well, because it was carried for the so much long time. The next event is, my dear viewer, is the War of Roses. It was fought from 1455 to 1485 for 30 years. This was again, ये भी इक़्तिदार की जंग थी, इक़्तिदार हासिल करने की जंग, बादशाहत हासिल करने की जंग। तो जो दो रॉयल हाउसेस थे, दे वर वेरी प्रोमिनेंट इन द 15th century. One was the House of Lancaster. It carries a symbol of white rose, while the other was the House of York. It was also a royal house and it carries the symbol of white rose. Therefore, it is also called the War of Roses. This war was fought between these two houses. 40,000 of the people died during this war, and as I have told you, its span of time is 30 years. इसका जो रिजल्ट था वो डियर व्यूअर यही था कि हेनरी सेवंथ ऑफ लैंकास्टर डिफीटेड द लास्ट यॉर्किश किंग रिचर्ड थर्ड. Richard III was killed and he was the last monarch who was killed during the war. The last जो डिसाइडेड वार थी वो 22/8/1485 को हुई, और it was fought in the battlefield of Bosworth. So this decided, and in this way the House of Lancaster came victorious. Dear viewers, this was a short history regarding these events. You may ask any question if you are not clear about it. यकीनन ये जो events हैं ये बहुत important हैं. They are important in BS classes, they are important for CSS and PMS, and they may be asked in the objective papers. I hope you will make an effort to understand these efforts. अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ हो, अल्लाह ताला आप पे करम करे। और आखिर में आपसे फिर मैं एक नसीहत करूँगा कि माय डियर व्यूअर्स, इंसानी किरदार जो है उसकी बड़ी अहमियत है। आपका किरदार बेदाग होना चाहिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका बेदाग ज़र्ब है कारी। तो इसी पर आप अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अल्लाह आपका हामी व नासर।